आपका स्वागत है TV7 आप तक में और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोर पे है। हालांकि तेलंगाना में इस वक्त केसीआर यानी बीआरएस की सरकार है और बीआरएस सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि तेलंगाना में हम लगातार विकास काम तेज कर रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको लेकर एजुकेशन की जो बात है उस पे काफ़ी बड़ी बात की जा रही है और दावा ये किया जा रहा है कि तेलंगाना में सब कुछ ठीक है। इसी बीच इस समय हम सिरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये कागज़ नगर इलाका है। तो हमने यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि आपको बता दें कि यहीं से 20 किलोमीटर दूर आपको महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है और अगर तेलंगाना में आप एंट्री करते हैं तो पहला बॉर्डर जो आप यहाँ तेलंगाना में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आया और यहाँ पे ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि तेलंगाना में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या केसीआर की जो बातें हैं वो सब कुछ ठीक है और यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम और ओबीसी के वोट है। तो इनसे हम हकीकत जानते हैं कि इनके बच्चे आगे क्या कर रहे हैं और आगे क्या इनका चल रहा है, इनका कारोबार क्या है और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ये सफल हैं। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं और जानते हैं कि आगे ये किस सरकार को बेहतर देखते हैं और क्या केसीआर जो काम कर रही है उस काम से ये कितना खुश हैं। यहाँ पे समस्या है, बहुत सारी परेशानियाँ दिख रही हैं। अभी देखो यहाँ पे पूरे गरीबां है, रहने घरा नहीं है, जो भी मसला है कमाना खाना है, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, जैसा ये गरीबी हिसाब में चल रहा। क्या कारोबार करते हैं आप? मैं ऑटो रिक्शा चलाता। ऑटो से कितनी कमाई हो जाती है रोज़ की? कमा लेंगे 300-400 रुपये। उससे गुजारा चल जाता घर का? अभी गरीबी के हिसाब में अभी तो चलाना पड़ेगा उसको। बाल बच्चे कितने हैं? पढ़ाई? अभी देखो 2 बच्चे 2 लड़के पढ़ रहे हो? वो पढ़ रहे, मदरसे में पढ़ रहे, इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि अपनी कमाई नहीं है उतनी, गरीबी हालत में है, ऑटो रिक्शा चला रहे, उसके वजह से क्या है मदरसे में पढ़ाना पड़ रहा। तो बेचारे अपना मेहनत कर लेके जी रहे, कोई पान ठेला चला रहा, पान शॉप चला रहा, कोई ऑटो चला रहा, कोई बेचारा सरकारी सप्लाई कर रहा, कोई मीम भाई कोई अपने को सपोर्ट करने वाला इधर कोई भी नहीं है। मीम भाई का मतलब? अपने यानी कि अपने कोई भी सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं अपने हाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब अपने को मुख्तसर ऑटो चला, मैं डिग्री करा हूँ, मेरा नाम साबिर है, ITA करा, मैं डिग्री करके ITA करा, कंपनी पेपर मिल में मेरे वाली साहब नौकरी की है और उसके अंदर क्या बोलते हो अपने को नौकरी नहीं है यहाँ पर। वो नहीं रहने की वजह से मैं ऑटो लेके चलाना पड़ रहा डिग्री करके। घर वाली BEd है मेरे। हाँ 3 बच्चे हैं मेरे बच्चे, बड़े बच्चा इंटर फर्स्ट ईयर कर रहा, बच्ची 9th क्लास पढ़ रही और एक बच्ची 4th है। मेरे क्या बोलो तो अभी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी मेरे घर वाली को भी अभी BEd करके नौकरी नहीं है। अभी नौकरी BEd करने के बाद भी नौकरी नहीं है। अभी नौकरी नहीं है। हम जनरल सैयद बोलते जनरल में आते और 90 आना है, वो टेट में 90 नहीं आ रहे, 80-85 मार्क्स ऐसे आ रहे। अपने को तो फिलहाल अभी कुछ काम नहीं रहने। अभी ऑटो चलाते हैं? अभी मैं भी ऑटो चला रहा हूँ। सालों से ऑटो चला रहे हैं? अभी 4-5 साल और ऑटो चला रहा हूँ। जो पीछे ये फैक्ट्री दिख रही है, आपने जैसे बताया कि यहाँ पे आपने काम किया, तो फिर आप यहाँ से क्यों निकल गए और क्या इस फैक्ट्री में यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काम करते हैं ज़्यादा या फिर ज़्यादातर बाहर के लोग हैं? अभी यहाँ तो ज़्यादा लोकल वाले कम है। अच्छा, ज़्यादा बाहर वाले हैं। आप भी इस फैक्ट्री में काम किए? फैक्ट्री में IT अप्रेंटिस किया 1 साल। फिर बाद में लेते बोल के मेरे को उम्मीद था, भरोसा। लोकल में नहीं लिए वो लोग। अब वो लोकल की वजह से या फिर नॉलेज नहीं थी? नॉलेज की बात नहीं, ITA करके तो सर्टिफिकेट मेरे पास 85% मार्क्स है मेरे पास, सब अच्छे मगर कंपनी में तो नौकरी नहीं मिला। फिर मेरे पिताजी भी SPM में रिटायरमेंट हो गए, अपने को कंपनी में कोई रिस्पांस नहीं है कुछ। इसी फैक्ट्री में काम किया? यहाँ इसी SPM में पेपर मिल में जॉब किए, पूरा सर्विस पूरी की है मेरे पास। फैक्ट्री है ये पेपर मिल, पेपर बनता है यहाँ पर। पेपर बनता है यहाँ पर। यहाँ पे मुस्लिम वोटर कितने आबादी क्या है यहाँ पे आपकी? आबादी 80,000 तक रहते हैं। यहाँ पे अभी MLA कौन है, किस पार्टी से? यहाँ हमारे BRS के MLA साहब कोना साहब है। तो क्या उनका कार्यशैली कैसे काम कर रहे हैं? क्या यहाँ पे कुछ एजुकेशन को लेकर या फिर किसी और चीज़ को डेवलप? काम तो ठीक कर रहे हैं साहब, काम के बाद तो वो लोग करना अच्छा ही कर रहे, और ट्रस्ट लगा के काम कर रहे वो लोग। थोड़ा बहुत खाना खिलाना, बच्चों को देखना करना सब अच्छा ही कर रहे हैं। तो गुजर रहा। अब मेरे भाया जितने भी है पूरे भाया ऑटो चला के जिले रहे। पूरे भाई ऑटो चला कर? पूरे लोग पूरे वही है। 400-500 रुपये कमाए तो भी 200 डीजल चले आते, वो 300 रुपये में घर का गुजारा करना। बच्चे जो पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिलती? नहीं, स्कॉलरशिप हम लोग बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। अभी हम लोग सैयद है, हम तो स्कॉलरशिप हमारे यहाँ था। चीज़ों की कमी से कोई क्या है, फैमिली मैटर रहता, कोई पैसा रहता नहीं रहता, अब पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते, वो प्रॉब्लम से क्या है लोग नहीं पढ़ सकते। उससे क्या है उन लोग ऑटो चला लेते, कोई पान डब्बा चला लेता, कोई क्या लारी मैकेनिक बन जाता। वो क्या है मजबूरी है घर की, वो मजबूरी से क्या है बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ के क्या है कुछ जॉब वो कर लेते, पार्ट टाइप कर लेते, कोई पढ़ लेता, कोई पढ़ के पार्ट टाइप कर लेता, कोई मजबूरी है, बस वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम के सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही रहते हैं यहाँ पे, वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी काम अच्छा करेगा उसको ही वोट मिलेगा। आपके यहाँ शादियाँ कब होती, लड़कों या लड़कियों की शादियाँ कब कर दी जाती है?
अपने उधर क्या है 18 साल के बाद में लड़की की शादी कर देते। 18 साल बाद कर दी थी, लेकिन यहाँ पे कब करते हैं? ऐसे देखा जाता है कि लड़के 18 या 19 साल के हुए तो शादियाँ कर दी गई। नहीं नहीं नहीं, लड़के की क्या है एक्चुअली अभी तो क्या है नहीं कर रहे, अभी क्या है बच्चों को पढ़ा रहे अभी। तो क्या शादी पहले ज़रूरी है, पहले पढ़ाई ज़रूरी है? नहीं, पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है, उसके बाद में शादी है। पहले पढ़ाई करे तो आपको इनकम आएगा, इनकम आए तो शादी होगी, शादी हो तो क्या है डेवलप हो जाएंगे आप। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको बेहतर करने से मुस्लिम जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड हो सकते हैं या फिर आपके लिए आसानी हो सकती है? तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली माँ बाप क्या है अभी पढ़ाना बच्चों को, पढ़ाने से क्या है आगे बढ़ सकता हो। अब ये ज़माने में पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो मजबूरी में क्या करते, कुछ कोई दुकान में लगा लेता, 5-6 हज़ार रुपये कुछ सहारा आ जाता उसको, वो बाप का घर का सहारा बन जाता। इसलिए क्या है लोग पढ़ाते नहीं। हमने सिरपुर कागज़ नगर में लोगों से बात किया और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही है कि पैसे न होने की वजह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई छुड़ाकर काम करने के लिए लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि 21 और 22 साल के जो एजेड बच्चे हैं उनको अभी से ही ऑटो चलाने पर मजबूर किया जा रहा है और इसकी वजह यह है कि पैसे ना होना, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते और बचपन अभी जो उम्र होती है उनको खेलने के लिए या एक तरह से पहले पढ़ने के लिए, उसी उम्र में ना चाहकर भी वो काम करके घर चलाने पे मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस इलेक्शन में नेताओं का दौर भी शुरू होगा। सब एजुकेशन और इसी के साथ विकास की बात करेंगे, पर देखने वाली बात होगी कि इस बार इलेक्शन ख़त्म होने के बाद क्या कागज़ नगर जो है इसका कुछ सूरत बदलता है या फिर जैसे पिछले की तरह था वैसे ये भी तस्वीरों में बस इसके खाना पूर्ति के लिए कागज़ में विकास किए जाएंगे या सच में ज़मीनी स्तर पर आकर यहाँ की जो आम जनता है, जो आवाम है, उसके लिए यहाँ के पॉलिटिशियन कुछ कर पाते हैं कि नहीं। शाहिद बाबा, TV7 आप तक, तेलंगाना।